हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो राशियों की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। अगर आप मेष, सिंह, मिथुन, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि से हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग तरीके से रेसोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर काफी लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या अभी भी है। और सच बोलूं तो आपके पार्टनर अब अंदर से बहुत बेचैन हो चुके हैं। वो इंसान जो पहले चुप था, जो इंतजार कर रहा था, अब वही इंसान एग्रेसिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनसे आपकी दूरी सहन नहीं हो रही। आपसे दूर रहना उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। उन्हें अब ये इंतजार नहीं हो रहा कि पहले थर्ड पार्टी जाए, फिर वो आपसे बात करे। नहीं, अब वो सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। जो दिल में है वो बोलना चाहते हैं। और यहीं से कहानी पलटती है। मुझे यहाँ साफ साफ रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। दोबारा बातचीत, दोबारा मिलना, या कम से कम दिल से दिल की बात। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स अब भी हैं और काफी गहरी हैं। इस रियूनियन के बाद आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो कंफ्यूजन थी, जो दूरी आई थी, वो सब बैठकर सुलझाने की एनर्जी है। और ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ आप ही नहीं करेंगे। इस बार वो भी समझेंगे, वो भी एफर्ट डालेंगे। आप दोनों इस रिकनेक्ट से खुश रहेंगे। उन्हें अंदर से ये एहसास हो रहा है कि आपसे दूरी बनाना, आपसे गलत तरह से बात करना, आपको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब पछतावा है, अब रिग्रेट है, और अब सुधारने की चाह है। थर्ड पार्टी अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन आपकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। अगर ये वर्ड्स आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपको लो फील कराना, आपको इग्नोर करना, किसी तीसरे इंसान या किसी सिचुएशन को चुनना, अब उन्हें साफ साफ लग रहा है कि ये सब नहीं करना चाहिए था। आज वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं और हर एक चीज पर पछता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बात की, जिस तरह से आपको ट्रीट किया, या बिना पूछे अपने हिसाब से फैसले लिए, इन सब को लेकर उनके अंदर रिग्रेट है। और सबसे अलग बात पता है क्या है? ये सिर्फ अफसोस नहीं है, ये चेंज है। मुझे यहाँ उनके अंदर एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। वो अब समझ रहे हैं इस रिश्ते में उन्हें क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हैं। अब वो लड़ाई नहीं चाहते, अब वो आपको अवॉइड नहीं करना चाहते। अब उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, आपकी खुशी। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, आप कैसे फील करते हैं, इन सब बातों पर अब वो ध्यान देना चाहते हैं। उन्हें ये समझ आ रहा है कि गलत फहमी होती तो बात करके सुलझाई जा सकती थी, पूछा जा सकता था, सुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने चीजों को गलत तरीके से लिया और अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। हाँ, सच ये भी है कि इस रिश्ते में आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब वो इंसान इसे समझने के मूड में है, भागने के नहीं।
अगर आप ये सुन रहे हैं और ये आपकी कहानी लग रही है, तो समझ लीजिए ये एक हीलिंग फेज की शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सामने वाला ही गलत था, तो यहाँ यूनिवर्स आपको थोड़ा सा आईना दिखा रहा है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी खुश नहीं थे। आप इम्पेशेंट हो रहे थे। आप शक करने लगे थे। और कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करने लगे थे। आप उनसे चाहते थे कि चीजें आपके तरीके से हों। आपने उन्हें दबाव में डाला, कभी सुना नहीं, कभी बात समझने की कोशिश नहीं की और बार बार उन्हें गलत ठहराते रहे। इस वजह से उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ मैं ही गलत हूँ। उन्हें यह समझ आ रहा है कि गलती आप दोनों से हुई है। हाँ, उन्होंने गलती की है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। आप समझना चाह रहे थे, लेकिन चीजें लेट हो रही थी। आप अप्रिशिएट नहीं कर पाए। गलत मतलब निकालते चले गए। और क्योंकि बीच में थर्ड पर्सन की सिचुएशन थी, गलत फहमियां और बढ़ती चली गई। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो तीसरा इंसान फायदा उठा ही लेता है। और यहाँ भी वही हुआ। अब उन्हें ये साफ दिख रहा है कि किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। ना आपकी तरफ से, ना उनकी तरफ से। ये रिश्ता दो लोगों का है और दो लोग मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। अब वो चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी एनर्जी पर काम करें, गलतियों को एक्सेप्ट करें और पास्ट को वहीं छोड़कर आगे बढ़े। उनका मैसेज साफ है, दोष देने से नहीं, बदलने से रिश्ता बचेगा। एक बात साफ दिखाई दे रही है। अब वो चाहते हैं कि आप भी पास्ट को छोड़ दें। हाँ, गलत हुआ है। हो सकता है आपका दिल बहुत दुखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको वो पेन दिया हो जो आज भी याद आता है। लेकिन अभी उनकी फीलिंग्स में एक अलग ही सोच चल रही है। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को माफ करें, ये मानकर कि जो हुआ वो हो गया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आ रहा है। उन्हें यह समझ में आ रहा है कि गलतियां सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। अब वो मान रहे हैं कि इमैच्योरिटी दोनों तरफ से हुई थी। कुछ बातें उन्होंने गलत की, कुछ जगहों पर आपसे भी चूक हुई। लेकिन अब उनकी सोच ये नहीं है कि किसकी गलती ज्यादा थी। उनकी सोच ये है कि अब आगे से ये गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी हैं। वो चाहते हैं कि अब चीजें मिलकर संभाली जाएं, रिश्ते पर साथ में काम किया जाए। और सबसे खास बात, उन्हें यह भी एहसास है कि आपके साथ उनका बिहेवियर सही नहीं था। जैसा उन्होंने रिएक्ट किया, जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया, वो सब जायज नहीं था। अब वो सिर्फ बातें नहीं करना चाहते। पहले वादे किए, निभा नहीं पाए, लेकिन अब उनकी इंटेंशन है कि जो कहें वो करें। उनके दिल में यही चल रहा है, अब दूरी नहीं, अब दिल नहीं दुखाना, अब इस रिश्ते को सच में निभाना है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात जैसे भी हों, वो अब ये वादा अपने दिल में कर चुके हैं कि आगे से आपकी फीलिंग्स की कद्र करेंगे। एक बात दिल से पूछिए अपने आप से, जब आपको सच में उनके साथ की जरूरत थी, तब वो कहाँ थे? कई बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पर जब सच में आपके लिए खड़े होने की बारी आई, जब आपको उनका स्टैंड चाहिए था, वो पीछे हट गए। और यही बात आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है। आपके मन में बार बार यही सवाल आता है, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम क्यों नहीं थे? लेकिन अब उन्हें भी ये बात चुभ रही है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। वादे बहुत थे, पर निभाने के वक्त वो कमजोर पड़ गए। साथ ही वो ये भी समझ रहे हैं
कि आप भी बहुत हर्ट थे। आप इम्पेशेंट हो गए थे। आप जल्दी सब ठीक होते देखना चाहते थे। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।